Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine. Let's study and shine. Kids, today we are going to do worksheet number 82 and the date of today is 29/9/2021 and today we are going to do English worksheet. So kids, as you know all that first of all we have to write here name, here section and here our teacher's name. Kids, today we are going to do unit 3 Robinson Crusoe discovers a footprint, page number 48 to 51. Okay, so let's start with our today's worksheet. So first of all let's see what has been written for us. Take a plastic ball and make some paste by mixing water with your favorite watercolor. Now dip your foot in it and press the colored foot on a white paper. Leave it to dry. What do you get? Yes, you get your footprint. इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक प्लास्टिक की कटोरी लेनी है बड़ी वाली एंड उसमें क्या करना है, पानी के साथ अपना कोई भी फेवरेट वाटर कलर मिक्स करना है. अब उसके बाद क्या करना है, नाउ डिप योर फुट इन इट. अपना पैर जो है, ठीक है, अपना पैर उसमें डिप करना है एंड प्रेस द कलर्ड फुट. और अब पैर में कलर लग जाएगा तो उसको वाइट पेपर के ऊपर रखना है, उस पैर को जिसमें कलर लगा हुआ है, और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है और फिर ड्राई करने के लिए लीव इट टू ड्राई, यानी कि ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए छोड़ देना है. तो आपको क्या मिलेगा? हाँ, फुटप्रिंट, पैरों के निशान. तो किड्स, today we will learn about Robinson Crusoe, who lived alone in a cave near the seashore. One day he saw a big footprint on the sand. He was very surprised to see the footprint. He looked around to see if anyone was there. He tried to hear a sound if anyone was around. He did not find anyone. So, what happened next? Did he find that person? Read and enjoy the lesson Robinson Crusoe discovers a footprint from the textbook to know more about the footprint. तो बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है कि आज हम पढ़ेंगे रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में, जो कि हु लिव्ड, जो कि रहता था अलोन. अलोन मतलब होता है अकेला. कहाँ रहता था? इन अ केव, गुफा में. नियर द सी शोर. सी शोर मतलब होता है समुद्र का किनारा. समुद्र के किनारे एक केव थी, एक गुफा थी जिसमें वो अकेले रहता था. वन डे यानी एक दिन की बात है, ही सॉ बिग फुटप्रिंट ऑन द सैंड. उसने एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट यानी पैरों का निशान देखा ऑन द सैंड. सैंड मतलब रेत, रेत के ऊपर. ही वॉज सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित रह गया उस फुटप्रिंट को देखकर. टू सी द फुटप्रिंट ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा. टू सी इफ एनीवन वॉज देयर, कि कोई है तो नहीं आसपास. ही ट्राइड टू हियर अ साउंड, उसने कोशिश की साउंड को सुनने की, आवाज़ को सुनने की, कि इफ़ एनीवन वॉज अराउंड, कि क्या कोई आसपास है. ही डिड नॉट फाइंड एनीवन, उसको कोई भी नहीं दिखाई दिया. सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, तो अब क्या हुआ आगे? डिड ही फाइंड दैट पर्सन, क्या उसको वह आदमी मिला जिसके वो बड़े बड़े पैर थे, पैरों के निशान थे.
रीड एंड एन्जॉय द लेसन। इस लेसन को रीड करो और फिर एन्जॉय करो। कौन सा लेसन है? रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आपकी जो किताब है उसमें से आपने इसको रीड करना है और आप देखना, आप इसको जब रीड करोगे तो आपको बहुत ही एन्जॉयमेंट आएगा। बहुत मज़ेदार स्टोरी है, बहुत ही एडवेंचरस स्टोरी है। ठीक है, कि वो फुटप्रिंट किसके थे, कैसे बने। ठीक है, तो जब आप पढ़ोगे तभी आपको ये चीज़ पता चलेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या पूछा गया है? आगे हमसे पूछा गया है ए पार्ट, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स द सेम। स्टोरी में से वर्ड को पता लगाना है, शब्द का पता लगाना है जिसका मीनिंग सेम है। टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर। अपनी टीचर की हेल्प आप ले सकते हैं। तो देखें कौन कौन से वर्ड हैं जिनका मीनिंग हमें स्टोरी में से ढूंढना है। फर्स्ट है फाइंड। तो फाइंड का मतलब होता है एग्जामिन या इंस्पेक्ट। क्या होता है? EXAMINE, एग्जामिन, पता लगाना। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपका आता है बी पार्ट। बी पार्ट स्केयर, SCARE, स्केयर मतलब डरा हुआ, यानी कि अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड। और क्या वर्ड, एक और वर्ड है जो इसके लिए आया है, फ्राइटेंड, FRIGHTENED। तो इसका मीनिंग भी स्केयर होता है, डरा हुआ। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा से सी पार्ट पे आते हैं, फॉर्चुनेटली, FORTUNA, FOR फॉर, TU NA ने, TELY टली, फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली मतलब होता है लकीली। तो लकीली वर्ड जो है हमारे लेसन में आया है, LUCKILY, लकीली। देन हम आगे बढ़ते हैं डी पार्ट पे, लुक इनटू। लुक इनटू मतलब किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज़ के बारे में पता लगाना। तो इन्वेस्टिगेट ये वर्ड आया है बुक में, लेसन में। इसके लिए, लुक इनटू के लिए, INVESTIGA, गेट, इन्वेस्टिगेट। तो बच्चों इस तरीके से आप स्पेलिंग भी खुद बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में हमें क्या बोला है? इट्स अ फन टाइम, मस्ती का समय। आइडेंटिफाई द फुटप्रिंट्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल और बर्ड्स। तो नीचे कुछ फुटप्रिंट्स दिए गए हैं। ठीक है, उन फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है कि वो किसके फुटप्रिंट्स हैं। टेक द हेल्प फ्रॉम द हिंट बॉक्स। तो नीचे हिंट बॉक्स दिया हुआ है, इसकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो फुटप्रिंट है वो किसका लग रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं जो ये पैर के निशान बने हुए, ये फुटप्रिंट बने हुए, ये वेब्ड फीट हैं। और वेब्ड फीट किसकी होते हैं? जो पानी में जो रहते हैं, जैसे फ्रॉग के भी वेब्ड फीट होते हैं, डक के भी होते हैं। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है? डक। तो इसके नीचे आप क्या लिखोगे? DUCK, डक। उसके बाद जो फुटप्रिंट दिया हुआ है ये किसका फुटप्रिंट है? जो नीचे हेल्प बॉक्स में से देखिए, ये डॉग का फुटप्रिंट है। तो यहाँ पर आप DOG, डॉग लिख दोगे। और उसके बाद ये बर्ड का फुटप्रिंट है। तो बर्ड में नीचे क्या दिया हुआ है? हैन। तो आप यहाँ नीचे लिख दीजिए हैन। और ये क्योंकि बड़े मोटे मोटे, पीछे वाला हिस्सा मोटा है और आगे के जो हैं ये फिंगर्स हैं ये भी मोटी मोटी सी दी हुई हैं, तो ये किसी बड़े जानवर का है। कौन से जानवर का है? एलिफेंट का। तो आप यहाँ पर एलिफेंट लिख दीजिए बच्चों, एलिफेंट। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं किस पे आते हैं? अब हम आते हैं टॉक टाइम पे। किस पे आते हैं? टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट साइड
carefully. What do you think the people in the picture are talking about? Imagine and create their dialogues. Imagine कीजिए कि ये पिक्चर में क्या बोल रहे हैं और उनके लिए आप डायलॉग्स क्रिएट कीजिए, बनाइए. Say them out loud and write them in your notebook. उनको ज़ोर ज़ोर से बोलिए जो आपने डायलॉग्स क्रिएट किए हैं और उसको कॉपी में भी लिखना है. You may take the help of your elders too. आप इसमें अपने एल्डर्स की हेल्प ले सकते हैं. तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक दादाजी हैं, एक मम्मी हैं और एक बच्चा है. तो चलिए क्रिएट करते हैं डायलॉग. इस बच्चे का नाम हम रवि रख देते हैं. रवि, इनको जो है ये जो बुज़ुर्ग व्यक्ति दिख रहे हैं, इनको ओल्ड मैन जो दिख रहे हैं, इनको ग्रैंडपा बोलता है और ये इसकी मदर है. ठीक है, तो चलिए क्रिएट करते हैं. रवि क्या बोलता है, ये जो बच्चा है रवि बोलता है, हे ग्रैंडपा लेट्स गो फॉर मॉर्निंग वॉक. हे ग्रैंडपा मतलब ग्रैंडपा दादाजी के लिए बोल रहे हैं. ग्रैंडपा लेट्स गो फॉर मॉर्निंग वॉक मतलब चलो मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं. तो ये ग्रैंडपा क्या बोल रहे हैं, ग्रैंडपा बोल रहे हैं लेट्स गो. क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, ग्रैंडपा. ये ग्रैंडपा हैं, ये बोल रहे हैं लेट्स गो बट पुट माई टावल इनसाइड. लेकिन मेरा ये जो टावल तुमने पकड़ा हुआ है इसे अंदर रख दो. तो दोबारा से मैं डायलॉग बोल रही हूँ. ग्रैंडपा क्या बोल रहे हैं, लेट्स गो रवि, या रवि लेट्स गो बट पुट माई टावल इनसाइड. लेकिन मेरा टावल अंदर रख दो. अच्छा, अब इन दोनों की बातें सुन रही हैं ये लेडी. ये कौन है, मदर है. तो ये क्या बोलती है, मदर बोलती है बोथ ऑफ यू प्लीज़ वेयर मास्क्स. बोथ ऑफ यू, देखिए दोनों ने मास्क नहीं पहना हुआ है, ना दादा ने पहना हुआ है ना इस रवि ने पहना हुआ है. तो माँ कह रही है कि दोनों पहले मास्क पहन लो, कृपया दोनों मास्क पहन लो. तो क्या दोबारा से डायलॉग बोल रही हूँ मदर के, बोथ ऑफ यू प्लीज़ वेयर मास्क्स. बोथ ऑफ यू प्लीज़ वेयर मास्क्स. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारी ये वाली एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई. अब हम आगे बढ़ते हैं अभिभावकों के लिए सुझाव. बच्चों को उनकी पसंद और नापसंद के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित कीजिए. अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए और उनके साथ बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए कि उनको क्या पसंद है और क्या नापसंद है, क्या उनके लाइक्स हैं और क्या डिसलाइक्स हैं. तो अगर हम उनके साथ बैठेंगे तो वो अपने मन की बात हम आपसे कर पाएंगे और आपसे जब कर पाएंगे तो वो इमोशनली आपसे अटैच्ड होंगे कि भाई हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरी बात सुनते हैं, उन्हें मेरी पसंद और नापसंद के बारे में पता है और आपको भी उन्हें जानने का अच्छा मौका मिलेगा जब आप उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, वो आपके साथ फ्रेंडली होंगे. तो इस तरीके से ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है. आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.